पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेबी का मसाज करने का सही तरीका क्या है। हम लोग अपने बच्चों के लिए कौन से मसाज ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा मसाज ऑयल ठीक है और किससे हमारे बेबी को हानि पहुंच सकता है, तथा बच्चों को मसाज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। चूँकि हम लोग कई पीढ़ियों से मम्मी अपने बच्चों की मालिश कर रही है और अपने नवजात बच्चों को तेल मालिश करने के विभिन्न लाभों का अनुभव ले रही है। यह न केवल माँ और उसके बच्चे के संबंध को मजबूत बनाता है, बल्कि बच्चे की विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करने में भी मदद करता है। कहा जाता है कि स्पर्श की भावना गर्भ में सबसे पहले जागृत होती है और यह जन्म के बाद सबसे विकसित होने वाली भावनाओं में सबसे ज़्यादा होती है। स्पर्श बच्चों को अपने आप में किसी के होने की स्वीकृति और विश्वास की भावना को जागृत करता है, जिससे उनके अंदर एक हार्मोन सक्रिय होता है जिसे हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, जो कि एक प्रेम हार्मोन है। भारत में तेल से बच्चों की मालिश करना सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है। इससे माँ और बच्चे का बंधन बहुत मजबूत होता है। लेकिन आप यह सुनिश्चित करें कि आप जिस तेल का उपयोग कर रहे हैं वो बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है। इसलिए चुने हुए तेलों के लिए आप लोग अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा बच्चों को तेल मालिश करने से उनका मेंटल, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है एवं उनका वेट गेन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। वो रात को अच्छे से सोते हैं, वो रोते कम हैं, उनका डाइजेशन होता है वो भी बहुत अच्छे तरह से होता है, तथा माँ और बच्चे का संबंध भी बहुत अच्छा बनता है। हम मम्मी लोग अधिकतर परेशान रहते हैं कि हम लोग बच्चों के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कौन सा तेल सेफ़ है, कौन सा तेल सेफ़ नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम लोग मौसम के आधार पे तेल को चुन सकते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में नारियल के तेल से बच्चों की मालिश करनी चाहिए। यह तेल गर्मियों में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छे तेलों में से एक है, क्योंकि यह बहुत ठंडा होता है और यह तेल काफ़ी पतला होता है, जो शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। इस तेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जिससे शिशु की मालिश करने से यह आपके बच्चे की त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा तिल का तेल आयुर्वेद में एक मूल्यवान घटक माने जाने वाला यह तेल है। यह तेल भी बहुत पतला होता है और आपके बच्चों को आराम पहुंचाता है। इस तेल से शिशु की हड्डी को मजबूती मिलता है। इसके अलावा आप गर्मी के मौसम में रात को डाबर लाल तेल का भी प्रयोग कर सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक तेल है और यह तेल भी बच्चों के हड्डियों को मजबूत करने में फ़ायदा पहुंचाता है तथा आपका बच्चा बहुत जल्दी चलने लगता है। सर्दी के मौसम में हम लोग को कौन कौन से तेल इस्तेमाल करने चाहिए? ऐसा माना जाता है कि सरसों का तेल सर्दी के महीनों में मालिश के लिए सबसे अच्छे तेलों में से एक है। लेकिन इस तेल को अन्य तेल या पदार्थों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में कई लोग लहसुन, मेथी के बीज, अजवाइन और हींग को तेल में डालकर गर्म करने के बाद ठंडे करके इसका उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिससे बच्चों को ठंड नहीं लगती है। इसके अलावा जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल, यह तेल न्यूट्रल होता है और यह कई मम्मियों के बीच बेहद लोकप्रिय विकल्प है। इससे आपके बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और बहुत शाइन आता है बच्चों की त्वचा में। इसके अलावा बादाम का तेल भी साल भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बादाम के तेल में विटामिन ई भरपूर होता है और इससे बहुत अच्छी सेंट आती है, जिससे बच्ची की त्वचा को नर्म और कोमल बनाता है। आप बच्चों की मालिश के लिए शुद्ध बादाम के तेल का प्रयोग करें। रूखी और संवेदनशील त्वचा के लिए हम लोग कौन कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला नाम है कैमोमाइल तेल। यह आपके बच्चा की त्वचा को, अगर संवेदनशील है और अगर त्वचा पे किसी तरह का रैश है या अन्य कोई समस्या है, तो यह तेल उसके लिए बहुत अच्छा है। यह आपके बच्चों को कॉलिक है तो इस तेल से मालिश करने से उसमें मदद मिल सकती है और इस तेल से मालिश करने से बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा टी ट्री ऑयल, इस ऑयल से बच्चों की त्वचा पे बहुत आराम मिलता है और इसके साथ साथ उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है और उनकी त्वचा बहुत मुलायम हो जाती है। कौन सा तेल है बच्चों के लिए हानिकारक?
हम लोग जानते हैं कि बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है और नर्म होती है, लेकिन कोई-कोई तेल बच्चों की त्वचा को घाव पहुँचा सकती है, जैसे कि सूरजमुखी का तेल। हाल ही के अध्ययन से यह पता चला है कि सूरजमुखी का तेल बच्चों के लिए हानिकारक है, उससे उनकी त्वचा सेंसिटिव हो जाती है। और अगर आपके बच्चों को एक्जिमा है, एक्जिमा होने का भी कारण सूरजमुखी के तेल को माना जाता है। और अगर बच्चों को एक्जिमा हो तो उन्हें घी, सरसों एवं जैतून के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग को बच्चों के मालिश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मालिश करने से पहले आपके हाथ गर्म, साफ और सूखे हो। और शिशु की मालिश को उचित तकनीक जानने के लिए किसी भी घर के विश्वसनीय बुजुर्ग से सलाह ले ले। यह ऐसा ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दिया जाता है और यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भी होता है। मालिश करने से पहले कोल्ड प्रेस तेलों का उपयोग करें, क्योंकि यह तेल का प्राकृतिक रूप होता है और यह तेल परिष्कृत न हो और उनमें कोई अन्य चीज़ न मिलाई गई हो। सुनिश्चित कर ले कि आप मालिश ठीक समय पे कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे मालिश के तुरंत बाद सो जाते हैं, इसलिए आप लोग को यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि यह बच्चों के सोने के समय के अनुकूल हो। और बच्चों की मालिश तभी करें जब वो इसके लिए तैयार हो और उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। इन एसेंशियल ऑयल का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि यह काफ़ी पतला और हल्का हो। बच्चों की मालिश के समय ज़्यादा दबाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मालिश से ज़्यादा आपका प्यार भरा स्पर्श उसके लिए ज़रूरी है। और कोई भी तेल खरीदने से पहले इसकी समाप्ति तिथि की जाँच ज़रूर कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।